हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का जो थीम है कि जब आप एक स्टोरी टेलिंग करते हैं दोस्तों, तो अपने स्टोरी को हम सजा कैसे सकते हैं। हमें अपने स्टोरी को डेकोरेट करना होता है दो चीज़ों से। एक है एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स और दूसरा होता है एडवांस्ड वर्ड्स। तो आज मैं आपको बताता हूं कि एडवांस्ड स्ट्रक्चर से आप कैसे डेकोरेट करेंगे अपनी कहानी को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइज, आपके सामने एक कहानी है। इस कहानी को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने तैयार किए हैं। एक से लेकर के आप देखिए कि 16 तक 16 स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं इस कहानी में इस्तेमाल करूंगा। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं? ताकि आप लोग जब कोई स्टोरी टेलिंग करें तो फ्लैट ना रहने दें। आई वेंट टू मार्केट, आई परचेज अ कार, ब्ला ब्ला ब्ला। फ्लैट नहीं, वो थोड़ा सा डेकोरेट करें, वो अच्छा लगना चाहिए, इंप्रेसिव लगना चाहिए। तो इसलिए आप देख लीजिए, इसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप जानते होंगे। थोड़ा सा आपको बता दूं। इन ऑर्डर टू का मैं इस्तेमाल करूंगा, वाइल का इस्तेमाल है, इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल होगा, हैपन टू है। हैपन टू नहीं जानते, वीडियो देख लीजिएगा। गेट ड्रॉन टुवर्ड्स, किसी की तरफ खींचे चले जाना। सीम टू बी, पता ही आपको। अ कपल ऑफ, जैसे अ कपल ऑफ मिनट्स, अ कपल ऑफ आवर्स। ब्रेक द आइस एक मुहावरा है। विद अ व्यू टू, इसका भी इस्तेमाल कीजिए, यानी कि कोई उद्देश्य से। विद अप्लॉम का मतलब बड़े मजे से एंजॉय करते हो, बहुत ही वो कहते हैं ना, कूल तरीके से। विद अप्लॉम। एंड ऑफ का इस्तेमाल है। डेल्व इनटू, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना, किसी चीज में घुस कुछ ज्यादा ही एंट्री ले लेना, डेल्व इनटू है। एज पर का इस्तेमाल है। इररिस्पेक्टिव ऑफ, किसी चीज की परवाह किए बगैर। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। इन द मीन टाइम, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अच्छे हैं। 16 स्ट्रक्चर्स हैं, इनका मैं इस्तेमाल करूंगा गाइस। चलिए मैं कहानी आपको दिखाता हूं। देखिए, मैंने ये ड्रॉ किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ही लीजिए। अभी ले लिया होगा आपने। नहीं तो आप अपने हिसाब से कोई कहानी सोचिए और उसमें स्ट्रक्चर्स को डालिए। ये सैम नाम का लड़का है। ये सुबह उठा, फ्रेश हुआ और ये छत पर गया टहलने के लिए छत पर गया। अचानक वहां बारिश होने लगी। तो इसने सोचा कि यार अब नीचे नहीं जाते हैं, बारिश को एंजॉय कर लेते हैं। अचानक उसने देखा कि एक सामने वाले बिल्डिंग की छत पर एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। वो भी स्ट्रॉल कर रही थी, टहल रही थी। और दोनों ने, मतलब इसने इसको देखा और देखते ही मोहित हो गया, इसकी तरफ आकर्षित हो गया। लड़की भी इंटरेस्टेड सी लगी और दोनों एक दूसरे को कुछ मिनटों तक एक दूसरे को निहारते रहे, देखते रहे। उसके बाद ये दोनों नीचे चले गए। अगले दिन क्या हुआ कि जो सैम नाम का लड़का है वो पार्क गया, पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए गया। उसने देखा कि वहां पर वो लड़की खड़ी थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोले। तो सैम ने सोचा कि चलो यार मैं ही शुरुआत करता हूं। फिर सैम ने बातें करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। ठीक है। नेक्स्ट वीक क्या हो गया कि सैम कुछ खरीदना चाहता था, तो शॉपिंग मॉल गया कुछ खरीदने के लिए। वहां पर फिर उसी लड़की से उसकी मुलाकात हुई। इस बार दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपस में बातें करने लगे और अंततः उन्होंने एक दूसरे का नंबर ले लिया। फिर उसी रात वो दोनों फोन पे बातें कर रहे थे और एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और उन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई अगले हफ्ते, चूंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो हम किसी पार्क में मिलेंगे। और ठीक एक हफ्ते बाद वैलेंटाइंस डे था। दोनों एज पर द प्लान पार्क में मिले और बिना किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, ये जो सैम है वो लड़की को प्रपोज कर ही रहा था कि अचानक लड़की का भाई वहीं से गुजर रहा था। फिर क्या हो गया, उसने अपनी बहन को देखा किसी के साथ। आगे क्या हुआ वो चाहे तो आप घर पे आगे बना सकते हैं। मैंने यहां पर देन लिखा है, मैं बस यहीं तक आपको सुनाऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। शुरू करें। वेल, सो Sam got up around 7 o'clock in the morning. After that, he got fresh and he went to the roof in order to have a stroll. While he was having a stroll, suddenly it started raining. So instead of going downstairs, he decided to enjoy the rain. While he was enjoying the rain, suddenly he happened to see a statuesque girl on the roof of the building opposite his building. She was also having a stroll and enjoying the rain. Seeing the girl, Sam got drawn towards her, and that girl also seemed to be interested in Sam. They both started gazing at each other for a couple of minutes. After that, they both went downstairs. Next day, Sam went to a nearby park to take exercise. There he came across the same girl. They both started looking at each other, but nobody had that courage to speak even a single sentence. So Sam decided to break the ice and started having a conversation about the past time, about yesterday. After that, they both went to their respective homes. Next week, with a view to purchase something,
Sam went to the shopping mall and there he came across the same girl. This time they both started talking to each other with great aplomb and ended up taking each other's contact number. On the same night, Sam started talking to that girl on phone and they delved into each other family backgrounds and they decided to meet on Valentine's Day in a public park. So next week it was the Valentine's Day, and as per the plan, Sam and that girl named Jenny, they both went to the nearby park, and irrespective of getting caught red-handed, Sam started proposing the girl. In the meantime, that girl's brother was passing by that place, passing by the park, and he saw his sister along with an unknown person. अब देन क्या हुआ, आगे आप कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप ये एडवांस स्ट्रक्चर्स का कोई स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वेट अ मिनट, एक मिनट, ऐसे लेना पड़ेगा आपको। आई थिंक आपको दिखेगा, टाइम 6-7 मिनट तो होने वाला है, ले लीजिए। ओके गाइस, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।